जब बात पाकिस्तान पे आती है तो शायद हर भारतीय के मन में शब्द होते हैं, हर भारतीय के चेहरे पर इमोशंस होते हैं और वो सारी की सारी पिक्चर्स हमारे सामने चलने लगती हैं जो पास्ट में होती हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा संचालित टेररिज्म है, आतंकवादी संगठन है, वो ऑपरेट करते हैं भारत में। भारत के निर्दोष लोगों को उन्होंने अब तक मारा ही है। WCL में अभी अभी हमने देखा, धवन ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ में कोई मैच नहीं खेलेंगे। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इन सब ने मना कर दिया और भारत को बड़ा अच्छा लगा, हर भारतीय को अच्छा लगा कि भाई इनके साथ में कोई गेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका रास्ता दूसरा है, इनका रास्ता है डर का, इनका रास्ता है अशांति का, लेकिन हम उन चीजों पर यकीन नहीं करते हैं। तो अगर एक पड़ोसी देश जो कि जिनकी दीवार से दीवार मिली हुई है और वो इस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास हमेशा से करता आ रहा है, तो अब बहुत समय हो गया है और टाइम है डिसीजन लेने का कि भाई हमारे आपके साथ में कोई किसी भी प्रकार के रिलेशन नहीं है, ना वो राजनीतिक रिलेशन होने चाहिए और ना ही वो खेल भावना के साथ या खेल वाले कोई रिलेशन होने चाहिए। और शायद मैं तो पर्सनली ये मान रहा था कि ये पहला कदम हो। हालांकि पास्ट में कई घटनाएं हुई हैं जिनका मैं बारी बारी से जिक्र करूंगा, लेकिन एक वीडियो मैंने भी बना दिया कि भाई अभी फील प्राउड कि धवन साहब की टीम ने ये चीजें की हैं। खैर उन्होंने तो कर दी, लेकिन कल हम देखते क्या है। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर बड़ा दुख हुआ कि जब एशिया कप का प्रोग्राम रिलीज किया गया और उसमें भारत का मैच सेट है पाकिस्तान से 14 सितंबर को, यहां से वो फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कभी ऑफिशियल्स कुछ सोचते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर जनता उस लाइन पे चलती है। जब जनता उस लाइन पे चलती है तो ऑफिशियल्स एक एसी वाले रूम में बैठ करके डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर जनता ठगी सी रह जाती है। हम जैसे लोग ठगे से रह जाते हैं जो एकदम से पॉलिटिकली चेंज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि चेंज हो भी नहीं सकते हैं। तो बात यह है कि भारत का पाकिस्तान के साथ में मैच होगा और अब आफरीदी ने जो चीजें कही हैं वो फिर एक तरीके से मुंह की खाने वाली बात हो जाती है हमारे लिए। तो आफरीदी ने अपने इंटरव्यू में, जब वो WCL में मैच कैंसिल किया गया, तो उसमें कहा कि आप सब कुछ खेलते हो, आप ये वाला मैच भी खेलते हो, ये वाला गेम खेलते हो हमारे साथ, ये गेम खेलते हो, यहाँ भी खेलते हो, वहां भी खेलते हो, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। तो ये कैसा दोहरा मापदंड है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। उस दौरान तो उनके ऊपर लोगों ने कटाक्ष किए हैं, हमारे जैसे लोगों ने बहुत सारी चीजें कही हैं, बट अब तो सच हो गया काम। तो अब आफरीदी भी पूछेगा कि भाई अब कहाँ पे गया वो, अब शिखर धवन को पूछेगा कि अब कहाँ पे गया वो पूरा का पूरा इमोशन जिसने मजबूर किया था आपको वो कैंसिल कराने के लिए मैच। अब तो आप अंतरराष्ट्रीय पटल पर खेलोगे। तो ये मतलब शर्मसार करने वाली बात हो जाती है। BCCI ने अब निर्णय लिया है, तो अब उसके बारे में तो अब क्या ही कहें, अपने इमोशंस को ऐसे ही जाहिर कर सकते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए था, इन लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का रिलेशन खराब। इससे पहले जब वो दिलजीत दोसांझ वाला किस्सा जुड़ा था, उन्होंने अपनी फिल्म सरदार जी 3 में कास्ट थी पाकिस्तान की एक्ट्रेस और उसके बाद में बहुत सारे पंगे हुए थे। पहलगाम अटैक जो हुआ था उसके बाद भारत की सरकार ने पाकिस्तान के कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। तो हम भारतीय बड़े खुश हुए थे कि वास्तव में इनके साथ में कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए और काफी खुशी थी कि अब इनका चेहरा भी दिखाई नहीं देगा। बट होता क्या है, कुछ समय के बाद में ही वो खोल दिए जाते हैं, उनको बैन से हटा दिया जाता है। तो तब भी हमने मतलब बड़ी शर्म महसूस की थी और तब भी बस ये वीडियोस बन के रह जाते हैं कि ये पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली कौन से निर्णय होते हैं जो मजबूर करते हैं पहले बैन करने के लिए और 15 दिन के बाद ही वो बैन हट जाते हैं। तो वहां पर भी एक किस्सा ये हो गया। फिर दूसरा किस्सा जैसे मैंने बताया धवन और अफरीदी वाला WCL का हो गया, और तीसरा किस्सा अभी, और पास्ट में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो बहरहाल फाइनल बात यही है कि भारत और पाकिस्तान का मैच बिल्कुल तय कर दिया गया है और उस तरीके से अब इसका एडवर्टाइजमेंट होने लगा है जैसे
कल मैं जब मैच देख रहा था तो जहाँ पे लोगो आता है चैनल का, वहाँ पे बार बार वो मतलब लूप में उसका ऐड चल रहा था भारत और पाकिस्तान के मैच का। तो अगर रिलेशन रखना ही है तो फिर ढंग से बैठा के रिलेशन रखो इनके साथ में, इन्हें समझा के रिलेशन समझो, जिस भाषा में भी समझ में आए और जिस तरीके से ये चीजें हैंडल की जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड तो लगता ही है। दूसरा, अगर रिलेशन नहीं रखने हैं तो फिर मतलब फाइनली कंप्लीटली कट ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा कि हो रहा है। कभी हाँ कर दिया, कभी बैन कर दिया, कभी फिर बैन हटा दिया। और पता नहीं पाकिस्तान के साथ में खेल करके भारत को क्या फायदा है। पाकिस्तान का फायदा हम समझ सकते हैं कि भारत के पास में ऐसी कोई कमी नहीं है कि उसे पाकिस्तान की जरूरत पड़े दर्शकों के लिए या किसी भी चीज के लिए। भारत इस टाइम सक्षम है और वर्ल्ड क्रिकेट, तो अगर कहीं से भी वर्ल्ड क्रिकेट को फायदा सबसे ज्यादा होता है तो वो भारत देश है जहां से होता है। अब उसमें आईपीएल हो या कोई भी एक मतलब सीरीज हो, बायलैटरल सीरीज हो या ट्राई सीरीज हो, तो अब ये निर्णय है तो उसके पीछे देखते हैं क्या कारण निकल पाते हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होगा, तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं।